इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन इंडिया इन 2025। जी हाँ, एक तो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे आपको बेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स चूज करने हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते ही क्या है, कितना रिटर्न्स आपको मिलता है। मेरे पिछले 5 सालों का जो भी एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड, क्योंकि मैं लगातार 5 सालों से इन्वेस्टिंग करता आ रहा हूँ और ऑन एन एवरेज जो है मेरे को 10% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। प्लस बेस्ट बॉन्ड कौन से जो आप 2025 के अंदर कंसीडर कर सकते हो, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी चाहिए, सेफ है कि नहीं है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और जितनी भी ऐप्स वगैरह रहेगी सपोर्टेड लिंक रहेगी रिवॉर्ड्स के साथ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पहले देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी बेसिकली बॉन्ड्स हैं उन सभी का एक तरह से पूरा का पूरा लिस्ट है। मेरे पास मुथूट फाइनेंस और J1 इंडिया बुल्स, पावर फाइनेंस, इंडेल मनी, नावे फिनसर्व्स, आदित्य बिरला, मुथूट फिनकॉर्प, पिरामल, इनक्रेड मनी, इनक्रेड फाइनेंशियल, युगारो, इनक्रेड एडिविलिस, मुथूट फिनकॉर्प, मोतीलाल ओसवाल, मुथूट मर्केंटाइल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मतलब काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं। और प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो जो डीमैट अकाउंट बेसिकली यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सपोर्ट भी नहीं करते, वहाँ पे मेरे पास में जो बॉन्ड्स के यूनिट्स होते हैं वो यहाँ पे मेरे जो है क्रेडिट वगैरह यहाँ पे हो रखे हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आखिर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या है। तो मैं टेक्निकल के अंदर नहीं जाऊँगा, मोटा मोटा बताऊँ तो 2 टाइप के बॉन्ड्स आपको जनरली मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका एनसीडी बॉन्ड और एक होता है जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर बॉन्ड बिकते हैं। अब भाई एनसीडी बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो इसको वैसे तो ना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोला जाता है। तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर आईपीओ निकलता है हर एक कंपनी का जो इक्विटी के थ्रू यहाँ पे कैपिटल रेज करती है, ऐसे ही आप मान लो ये जितनी भी कंपनीज होती है एंड मोस्टली एनबीएफसी कंपनीज वगैरह जो बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, वो लोग जो है यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू जो है बेसिकली कैपिटल को रेज करते हैं। तो जैसे चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे आपको जो है हर आईपीओ की जानकारी मिलती है, वैसे यहाँ पे आईपीओ के सेक्शन में जो भी करंट एनसीडी इश्यूज होते हैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जैसे अभी ना 3 कंपनियों का यहाँ पे आईपीओ आया हुआ है, एक नीडो होम फाइनेंस है, एक शक्ति फाइनेंस लिमिटेड है, एक जो है कोसा मंथन फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी है। प्लस यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जनरली एक एनसीडी का प्राइस जो है 1000 रुपये रहता है और मिनिमम यहाँ पे एनसीडी के अंदर आपको 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जैसे आप लोग देखते होंगे रिटेल कैटेगरी में आईपीओ में हम लोग 15,000 रुपये की एप्लीकेशन लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे 10,000 रुपये की मिनिमम एप्लीकेशन लगती है। और जैसे भाई यहाँ पे जो है पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है सारा रहता है, स्टेटस रहता है, वैसे ही सेम कहानी यहाँ पे रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आज ही ये एनसीडी बॉन्ड खुला है कोसा मंथन फाइनेंस एनसीडी करके, तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। रिटेल कैटेगरी के अंदर 0.80x ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पे ना लॉटरी बेस्ड सिस्टम नहीं चलता है, जो भी पहले अप्लाई करेगा केवल उसी को मिलता है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलता है। अब बॉन्ड्स के अंदर भाई जनरली क्या होता है, यहाँ पे ना आपको बहुत सारी जो है सीरीज देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हो ये कोसा मंथन फाइनेंस लिमिटेड के अंदर मेरा इसमें 8 सीरीज है। सब सीरीज का जो है पेमेंट का जो पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ के अंदर आपको क्यूमुलेटिव मिलेगा, कुछ के अंदर आपको मंथली देखने को मिलता है। फिर सबका पीरियड भी जो है अलग अलग रहता है, जैसे 18 महीने हो गया, 24 महीने हो गया, 36 महीने हो गया। सभी के ऊपर हील्ड जो है अलग अलग मेंशन होती है। जैसे आप देख सकते हो 18 महीने के अंदर 9.25% का हील्ड है, यानी अगर आप 1000 रुपये लगाते हो तो 18 महीने के बाद में ये कंपनी आपको 1142 रुपये यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट करने वाली है। इसी तरह आप मंथली बेसिस पे देख सकते हो 36 मंथ्स के लिए हो गया, 60 मंथ्स के लिए हो गया, मतलब अलग अलग टेन्योर के पीरियड के रहते हैं। प्लस इस सब कंपनी के अंदर आपको हमेशा एक जो है क्रेडिट रेटिंग देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली बात है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग जिस कंपनी की खराब रहती है वो आपको सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, और जिसकी सबसे बेटर रहती है वो ज्यादा भी नहीं कह सकता, कम भी नहीं कह सकता, लेकिन एटलीस्ट बैंक एफडी से ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऑफर करती है। तो भाई पहला तरीका तो ये है कि मार्केट में जितने भी एनसीडी है आप सभी बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग चेक करो, ट्रिपल है कि डबल है कि या फिर सिर्फ ए है। उसके बाद में उसका इंटरेस्ट रेट चेक करो, उस हाथ में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी वगैरह को देखो, और बॉन्ड की मैच्योरिटी, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को देखकर जिस भी बॉन्ड को आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो जैसे ही आप देख सकते हो मेरे पास ग्रो के अंदर ये एक एनसीडी बॉन्ड है, तो क्या ग्रो या जीरोधा हो गया या कोई भी डीमेट अकाउंट आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई करो? तो मैं फ्रैंकली बताना चाहूंगा ऐसा कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है जो डायरेक्टली आप जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, कुछ सेबी रजिस्टर आप कह सकते हो, बेसिकली जो है बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म है, जैसे गोल्डन पाई हो गया, इसके अलावा इंडिया बॉन्ड्स करके है।
तो इसके ऊपर क्या होता है, एनसीडी बॉन्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ में जो है उसके साथ में जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सारे तो एनसीडी बॉन्ड्स देखने को नहीं मिलते, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी राइट नाउ अभी मैं जैसे गोल्डन पाई की बात करूं तो अभी अगर आप देखोगे तो एनसीडी के अंदर 3 कंपनियां आ रखी है, शक्ति फाइनेंस, नीडो और कोसा मंथन करके है। राइट नाउ भी आप देखोगे शक्ति फाइनेंस और नीडो जो है गोल्डन पाई के ऊपर लाइव है। तो अगर आपने यहाँ पे एक बार केवाईसी कर रखा है, केवाईसी के अंदर नॉर्मली क्या रहता है, आपको बेसिकली अपना जो डीपीआईडी होता है वो यहाँ पे जो है प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी जैसे आपका ग्रो का डीपीआईडी हो गया, इसके अलावा आपका जीरोधा का डीपीआईडी हो गया, उसके थ्रू यहाँ पे प्रॉपर आपकी एक बार केवाईसी हो जाती है। फिर भाई जैसे केवाईसी हो जाती है उसके बाद में सिंपली जिस भी आईपीओ सीरीज के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो वो सेलेक्ट करो, अपना डीमेट अकाउंट सेलेक्ट कर लो, यूपीआई की डिटेल्स डाल दो, जो भी आपका यूपीआई आईडी है। फिर जैसे आईपीओ के अंदर कैसे मैंडेट की रिक्वेस्ट आती है वैसे सेम मैंडेट की रिक्वेस्ट। इसके अलावा भाई जो दूसरा तरीका रहता है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन भाई हर बैंक ये चीज बेसिकली प्रोवाइड नहीं करता। तो इसके लिए जो है आपको अपना आईपीओ जो एएसबी वाला सेक्शन होता है वो ओपन करना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा आपको अप्लाई नाउ का बटन देखने को नॉर्मली मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सीडीएसएल अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी एनसीडी बॉन्ड्स होंगे वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लो आज ये वाला बॉन्ड खुला है कोसामंत फाइनेंस लिमिटेड करके, तो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो सारी कैटेगरी आ जाएगी, रिटेल की कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद में भाई जिस भी सीरीज के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट सपोज मैंने कंपनी की रेटिंग वगैरह अच्छी चेक की, उसके पहले भी मैं वैसे ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी मैं इन्वेस्टर हूं और आप देख सकते हो 2023 के अंदर ये सेम कंपनी का एनसीडी मैच्योर भी हुआ था, मुझे प्रॉपर तरीके से पैसा वगैरह भी मिला था। तो लेट सपोज यहाँ पे अगर राइट नाउ मैं अभी यहाँ पे सीरीज 1 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपली जो है क्वांटिटी डालनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं 100 क्वांटिटी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1000 रुपये का प्राइस है, 1 लाख रुपए हो गया। तो इस तरह से आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी बॉन्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक बार ना 50 बॉन्ड की यहाँ पे मैं आपको बिड लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 50,000 का मैंने बिड जो है यहाँ पे बेसिकली सीरीज 1 के अंदर लगा दिया। आप नीचे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसको सिंपली कंफर्म करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन जा चुकी है। अब ये बॉन्ड भाई जैसे ही क्रेडिट होंगे ना ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हो जाता है, यानी जैसे आईपीओ के अंदर प्रोसेस होता है सेम प्रोसीजर। फिर भाई जैसे ये यूनिट्स आपके जो है डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हैं, सीडीएल की तरफ से आपको प्रॉपर तरीके से ईमेल मिलता है। इसके अलावा आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर भी होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है होल्डिंग के अंदर आपको प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिलेगी। मतलब कई बार क्या होता है इन एनसीडी बॉन्ड्स के अंदर लिक्विडिटी नहीं रहती है, ठीक है। मतलब आपने एक बार खरीद तो लिया, अब आप बीच में ही मैच्योरिटी से पहले ही बेचना चाहते हो, तो अगर लिक्विडिटी होगी, कोई यहाँ पे खरीदने वाला होगा तभी आप बेच पाओगे, वरना आप अर्ली एग्जिट यहां पे नहीं मार सकते। इसके अलावा भाई जो दूसरा जो तरीका रहता है वो रहता है सेकेंडरी बॉन्ड्स। जी हाँ, अब भाई एनसीडी आईपीओ तो हर रोज निकलते नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो एनसीडी आईपीओ की रिटेल से नहीं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाती है। तो उस केस में कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे ग्रिप इन्वेस्ट करके, तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे क्रेजी बी एक एनबीएफसी कंपनी है, OXYZO करके कंपनी है, विरवती कैपिटल करके, जिसके अंदर मेरा पैसा लगा हुआ है। ऐसे ही ना यहाँ पे जो है आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे जो है सेकेंडरी मार्केट के एनसीडी बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब जिनका आईपीओ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट जो है आपको यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड्स अलॉट करता है। तो यहाँ पे प्रॉपर जो है आप किसी भी बॉन्ड्स का जो है डिटेल्स चेक कर सकते हो कि हाँ एक यूनिट जो है अभी राइट नाउ अमाउंट पेबल इतना है और उसके ऊपर मेरे को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है और मेरे को रिटर्न के अंदर कितना मिलने वाला है। तो इस तरह से सेम कहानी यहाँ पे भी आप रेटिंग वगैरह चेक करो। ऑब्वियसली बात है, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी इंटरेस्ट रेट उसका कम रहेगा, जिसकी रेटिंग कम रहेगी उसका इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और जिसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी बेटर रहेगी, लो रिस्क रहेगा, उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको कम दिखेगा। जैसे देख सकते हो आप ये इंडेल मनी का ये बॉन्ड जो है 13.25% का यहाँ पे आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन क्रिजल BBB+ की रेटिंग है, यानी इसके अंदर मॉडरेट रिस्क की बेसिकली रेटिंग है। इसके अलावा गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि इन बॉन्ड्स के अंदर रिस्क क्या होता है, पहली चीज तो ये कि लिक्विडिटी रिस्क भाई रहता है, क्योंकि इन बॉन्ड्स के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आप अर्ली एग्जिट मारना चाहते हो, किसी और को बेचना चाहते हो, तो आप वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा टाइम पे जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है। सेकंड चीज़ ये कि इसके अंदर ना क्रेडिट रिस्क रहता है कि कल को अगर कंपनी बंद हो गई, तो एग्जाम्पल देना चाहूँ जैसे कि जो बिग बाजार था उसने अपने एनसीडी निकाले थे, फिर DHFL था उसने अपने एनसीडी निकाले थे, तो ये कंपनियां भाई बैंकरप्ट हो चुकी, बंद हो चुकी। तो इस टाइप की कंपनियों के अंदर जिन्होंने भी जो एनसीडी जो इन्वेस्टर थे उनका भाई पैसा यहाँ पे फंस गया, तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क रहता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क रहता है, बॉन्ड के जब प्राइस भी जो है फ्लक्चुएट होते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। बाकी
इन रिस्क को भी आप मिटिगेट कर सकते हो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जाकर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड या क्रेडिट रिस्क जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके बारे में, तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप चाहते हो कि ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं और वीडियोस लेकर आऊं तो प्लीज मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक जरूर बताइए। और इन सारे ऐप्स की जो है रिवॉर्ड्स के साथ मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के सजेशन जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।